हाँ जी, चलो ये लिखते हैं अपना फाउंडेशन का मैथ्स का। मैथ्स का अपन ने रेशियोज तक पूरा देख लिया था, है ना। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए थे हमारे, ऑलमोस्ट के पूरे हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें 2-3 क्वेश्चन थोड़े से थे, ये पी वाला क्यू वाला, बाकी तो चलो ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपन। ये वाले चैप्टर में 4 यूनिट है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस और लॉगरिथम। तो रेशियो होगा अपने को देखने का है प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये रेशियो से मिलता जुलता ही है, उसका ये एक्सटेंशन है थोड़ा सा। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता, चलो ठीक है, जान दीजिए, पढ़ते नहीं बैठते अपन, मैं डायरेक्ट बताता आपको। रेशियो का ही थोड़ा आगे की लेवल बोले तो प्रोपोर्शन में, रेशियो में अपन ने क्या देखा था, सिर्फ 2 क्वांटिटी देखी थी ना। मान लो ये 2/3, तो इसको अपन बोलते थे रेशियो, है ना। प्रोपोर्शन में क्या रहेगा बेटा सर, प्रोपोर्शन में 2 नहीं रहेंगे, 4 चीज़ें रहेंगी। इसमें ऐसा रहेगा, मान लो इफ 4 numbers are in proportion, then सपोज 4 नंबर जो है वो प्रपोर्शन में है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि A/B = C/D, मतलब A/B = C/D रहेंगे, तब अपन बोलेंगे कि ये चारों नंबर प्रपोर्शन में है। ठीक है, ये समझा गया। कुछ भी नहीं, बस रेशियो का एक्सटेंशन। रेशियो में एक ही रहता हमारे पास, इसमें यहाँ पे 2 रेशियो रहेंगे, वो प्रपोर्शन में मतलब दोनों इक्वल है, तो A/B विल बी इक्वल टू C/D। ठीक है, ये समझा पक्का? यस सर। अब इससे क्या होता, एग्जाम्पल लेके बता देता लगे तो आपको। 4 नंबर है, मान लो 2, 3, 4, 6, ये चारों नंबर को हम कब बोलेंगे बेटा ये प्रोपोर्शन में है, जब अपन करके देखेंगे, पहले 2 नंबर का रेशियो लेंगे और आखिरी 2 नंबर का रेशियो निकाल के देखेंगे। यदि ये दोनों रेशियो इक्वल है, तब हम बोलेंगे कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है। देखते हैं हम लोग, 2/3 इसका रेशियो और इसका रेशियो आ रहा 4/6। 4/6 का मतलब ही क्या रहता है बेटा, 2/3। तो जब दोनों रेशियो सेम आ गए, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो चारों नंबर दिए हुए हैं, चारों नंबर आर इन प्रोपोर्शन, ऑल 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। ओके, यस सर। अब जैसा अपन ने रेशियो की प्रॉपर्टीज देखी थी कुछ, अब यहाँ पे भी देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज या उसके ऑपरेशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी तो ये है, अगर 4 नंबर, चारों नंबर यदि प्रोपोर्शन में है, तो A/D विल बी इक्वल टू B/C। ये कैसे आया बेटा, देखो ध्यान से, ये अपने को मालूम है, यदि चारों नंबर प्रोपोर्शन में, उसका मतलब क्या है, A/B = C/D। ठीक है, अब यदि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये जो आपका D है, ये D चल जाएगा इधर, B चल जाएगा इधर, तो क्या क्या आ जाएगा, A × D = B × C। ठीक है, यदि चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, तो एक उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि A/D विल बी इक्वल टू B/C, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नंबर्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल नंबर। एक्सट्रीम नंबर मतलब क्या होता है बेटा, ये देखो, एक्सट्रीम बोले तो जो एंड वाले नंबर रहते हैं ना, जैसे पहला और आखिरी वाला, ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में रहे ना, तो इसको पहले वाले को अपन बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। सेकंड वाले को बोलेंगे सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड वाले को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ वाले को बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। और जो पहला वाला और आखिरी वाला रहता है, इसको अपन एक कॉमन नाम देते हैं, इनको अपन बोलते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब बेटा एकदम कोने वाले, और ये जो 2 रहते हैं, इसको बीच वालों, इसको अपन बोलते हैं मिडल, इनको बोलते हैं मिडल टर्म्स, और ये एक्सट्रीम वालों को बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ था यहाँ पे है एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट, मतलब एक्सट्रीम टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स। एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ और अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है, कौन से नंबर थे देखो ध्यान से, 4 थे। कौन थे A/B/C/D। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम टर्म कौन थे बेटा, आखिरी वाले A और D, मतलब A/D विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन थे बेटा, यहाँ पे B/C, वही तो लिखा हमने यहाँ पे, देखो A/D = B/C, A/D = B/C। ठीक है, तो यदि पहली प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन की, अगर 4 नंबर A, B, C, D चारों प्रोपोर्शन में है,
तो उनके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नंबर मतलब आखिरी दो नंबर का पहला और आखिरी नंबर का मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू बीच के दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। ये कैसे आया, ये ऐसे आया a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं, समझा। अब इसको एग्जाम्पल लेके अपन देखते हैं ये सही है या गलत है, ठीक है। एग्जाम्पल ये लेते हैं अपन 2 3 4 6। पहले तो ये चारों नंबर प्रपोर्शन में है क्या, यस प्रपोर्शन में, क्योंकि आप पहले दो नंबर का रेशियो निकालेंगे 2/3 विल बी इक्वल टू 4/6। तो चारों नंबर प्रपोर्शन में है। अब यदि चारों नंबर प्रपोर्शन में है तो क्या प्रॉपर्टी देखी थी अपन ने, आखिरी वाले जो नंबर है उनका प्रोडक्ट मतलब 2 × 6 ये आना चाहिए बीच के दोनों प्रोडक्ट, बीच के दोनों नंबर का प्रोडक्ट। 3 × 4 दोनों इक्वल आना चाहिए, आता क्या देखो 2 × 6 12 आता, 3 × 4 12। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, ठीक है। ये थी पहली प्रॉपर्टी प्रपोर्शन की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, और ये 4-5 प्रॉपर्टी और इसी पे सारे क्वेश्चन है। ये भी इजी रेशियो के जैसा ही, सर रेशियो इजी था क्या, फिर नहीं तो क्या। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो का क्या रहेगा, यदि 4 नंबर प्रपोर्शन में है, इफ 4 नंबर प्रपोर्शन में रहते तो कैसा रहता है, a/b इक्वल टू c/d। इफ a/b इक्वल टू c/d देन उसका इनवर्टेंडो क्या होगा बेटा, इनवर्टेंडो मतलब क्या होता, रिवर्स, मतलब जैसे अपन इनवर्स रेशियो निकालते तो इसका मतलब यहाँ पे b/a इक्वल टू d/c। ये समझा गया, जैसे इनवर्स निकालते तो यदि 4 नंबर प्रपोर्शन में है तो उनका रेशियो सेम आ रहा तो उनका इनवर्स रेशियो भी सेम आता है, जिसको अपन बोलते हैं इनवर्टेंडो, उसको अपन बोलते हैं इनवर्टेंडो, ठीक है। एकदम सिंपल है सर, कोई खास बात नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि लूँ तो 2/3 इक्वल टू 4/6 यदि है तो उसका इन्वर्टेंडो भी सेम आएगा। इन्वर्टेंडो मतलब इसका रिवर्स कर दो 3/2, वो सिमिलर आएगा इसके रिवर्स के 6/4, तो ये 3 × 2, ठीक है। एकदम सिंपल सर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इन्वर्टेंडो के बाद आता है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो, if 4 numbers are in proportion मतलब a/b इक्वल टू c/d देन अल्टरनेंडो मतलब अल्टरनेट नंबर, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, मतलब देखो a के जगह पे b के जगह पे नीचे c आ जाएगा और b इधर चल जाएगा और d यहाँ पे आ जाएगा। है कुछ भी नहीं बेटा, ये सब ये जो अपने मल्टीप्लिकेशन वगैरह के जो रूल्स रहते हैं वो देखो ध्यान से। क्या हुआ यहाँ पे, c को अपन ने अपोजिट साइड में लेके आया तो c आ गया बेटा इसके जगह पे, यहाँ पे आ गया c। b को ऊपर लेके चल जाएंगे तो b यहाँ चलेगा। यदि 4 नंबर्स रेशियो में है, प्रपोर्शन में है, a/b इक्वल टू c/d देन अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये ऊपर वाला जो इसका नेक्स्ट वाला टर्म है नीचे आ जाता है, इधर नीचे वाला ऊपर चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि लेके देखेंगे तो 2/3 इक्वल टू 4/6 अगर है तो 4 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/4 विल बी इक्वल टू 3/6। देखो हो रहा क्या, 1 × 2 × 1 × 2 है दोनों इक्वल, यस, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट कंपोनेंडो। कंपोनेंडो, कंपोनेंडो मतलब क्या, वापस अगर 4 नंबर प्रपोर्शन में है मतलब a/b इक्वल टू c/d है तो कंपोनेंडो में क्या होता है बेटा, कंपोनेंडो मतलब मैं पहले बता देता आपको, a/b/b विल बी इक्वल टू a+b/b विल बी इक्वल टू c+d/d। मतलब ये यदि इक्वल है तो इनका ये भी इक्वल आएगा। कैसे आया सर ये, अगर आपको डिराइव करके बताओ तो देखो a/b इक्वल टू c/d था, दोनों में +1 कर दो, दोनों में यदि मैं +1 कर दूँ, इधर भी +1 इधर भी +1, अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे +1 करा तो a+b/b, ये क्या हो जाएगा c+d/d, बस वही प्रॉपर्टी बताइए। मतलब नीचे का डिनोमिनेटर उसमें प्लस कर दिया, इधर भी डिनोमिनेटर प्लस कर दिया, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल रहेंगी। इसको भी अपन एग्जाम्पल से चेक करके देखते आता है नहीं। 4 नंबर है, मान लो 2/3 इक्वल टू 4/6, तो क्या बोला इसने 2 + 3/3 विल बी इक्वल टू 4 + 6/6, यही है ना। नीचे का डिनोमिनेटर पर प्लस करने का है बस, बाकी सब सेम। 2 + 3 क्या होगा बेटा 5/3, इधर क्या होगा बेटा 10/6, आ रहा क्या इक्वल, यस सर, ये 2 से कट हो जाएगा 5/3 5। पूरी प्रॉपर्टी मैच, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा इसकी डिविडेंडो। डिविडेंडो जैसा कंपोनेंडो में ऐड किया था बेटा, यहाँ माइनस करना है, बाकी सब सेम। अगेन अगर चारों नंबर प्रोपोर्शन में है a/b इक्वल टू c/d देन
ए माइनस बी अपॉन बी विल बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। इसमें कैसा करेंगे, उसके बाद सिंपल यहाँ पे माइनस करने का है तो ये माइनस आ जाता है, वो कुछ भी। ठीक है, इसको चेक करके देखो, 4 नंबर यदि है 2/3 इक्वल टू 4/6, तो प्रॉपर्टी को चेक करके देखो सही है गलत। देखते 2 माइनस 3/3 विल बी इक्वल टू 4 माइनस 6/6, 2 माइनस 3 माइनस 1/3, 4 माइनस 6 माइनस 2/6, ये क्या हो जाएगा 1 जा 3 जा, आया माइनस 1/3 माइनस 1/3। यस सर, ठीक है। अब आता है बेटा ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का कॉम्बिनेशन, इसको अपन बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। दोनों साथ में रहा तो अगेन सेम अपन लिखेंगे, इफ 4 नंबर आर इन प्रपोर्शन दैट इज a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, देन a प्लस b अपॉन a माइनस b विल बी इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। ठीक है, मतलब कंपोनेंडो का ऊपर वाला पार्ट ले लिया अपन ने, इसका भी ये वाला पार्ट ले लिया। ये ऊपर फोर्थ को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये वाले टर्म को इसे डिवाइड कर देंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको चेक करके देख लो एक बार, सही है या गलत है। 4 नंबर वही लेते हैं, हमारे 4 नंबर कौन से थे, 2/3 इक्वल टू 4/6 यदि है तो क्या बोला बेटा इसने प्रॉपर्टी, a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 4 प्लस 6 अपॉन 4 माइनस 6। देखो आता क्या है 5 अपॉन माइनस 1, इधर आएगा 10 अपॉन माइनस 2, 1 जा 5 जा, तो ये क्या हो गया बेटा -5/1 -5/1 आ गया सेम दोनों। यस ओके, अब इसका ही भाई ये कंपोनेंडो डिविडेंडो था तो अब डिविडेंडो कंपोनेंडो हो जाएगा, डिविडेंडो कंपोनेंडो। इसमें क्या होगा देखो, पहले कंपोनेंडो था तो पहले प्लस किया अपन ने, अब पहले डिविडेंडो है तो ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस हो जाएगा। a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी यदि है तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी विल बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। खत्म, कुछ भी नहीं, सेम है। इसको चेक करके देख लो, इफ 2/3 इक्वल टू 4/6 देन क्या बोलेगा इसने, a माइनस बी बोले तो 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 इक्वल टू 4 माइनस 6 अपॉन 4 प्लस 6, 2 माइनस 3 माइनस 1/5, ये क्या हो जाएगा -2 अपॉन 10, 1 जा 5 जा -1/5 माइनस। ठीक है, यस सर। तो इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, 7 प्रॉपर्टीज़ है, इसी पे पूरी एक्सरसाइज आपकी डिपेंड है। वैसे जाहिर सी बात है 4-5 क्वेश्चन थोड़े से अलग लेवल के रहेंगे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन सारे ऐसे के ऐसे रहेंगे। समझा गया पक्का? चलो एक बार फटाफट रिवाइज करो मेरे साथ। यदि ऐसा बोलेगा 4 नंबर प्रपोर्शन में है तो उसका मतलब क्या रहेगा बेटा, a/b विल बी इक्वल टू c/d, मतलब ये a अपॉन b विल बी इक्वल टू c अपॉन d। ठीक है, और इसमें अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या थी बेटा, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो a इंटू डी विल बी इक्वल टू b इंटू सी। और यदि 4 नंबर प्रपोर्शन में है तो उनको क्या बोलेंगे, पहले नंबर को बोलेंगे फर्स्ट प्रपोर्शन, दूसरे को सेकंड, तीसरे को थर्ड, चौथे को फोर्थ प्रपोर्शनल। और फर्स्ट प्रपोर्शनल और फोर्थ प्रपोर्शनल को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं। मतलब a और d क्या रहेगा एक्सट्रीम टर्म, और b और c क्या रहेगा बेटा मिडल टर्म्स। और इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स दैट इज a इंटू डी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म, मतलब b इंटू सी, ये प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी थी उसका नाम था इन्वर्टेंडो, अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो इसका रिवर्स कर देने का, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो b अपॉन a विल बी इक्वल टू d अपॉन सी। देन था अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो में क्या करने का, अल्टरनेंडो मतलब ये वाले टर्म्स, ये 2 टर्म्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो फिर क्या आएगा, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो a अपॉन सी विल बी इक्वल टू b अपॉन डी। नेक्स्ट था कंपोनेंडो, कंपोनेंडो में क्या करने का बेटा, ऐड करने का, डिनोमिनेटर ऐड कर देने का, a प्लस बी अपॉन बी विल बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। डिविडेंडो में क्या रहता है, डिविडेंडो में माइनस करने का है, a माइनस बी अपॉन बी विल बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। फिर था कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों कॉम्बिनेशन में, तो पहले प्लस a प्लस बी अपॉन a माइनस बी विल बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। नेक्स्ट डिविडेंडो कंपोनेंडो, इसमें क्या रहेगा, पहले माइनस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी विल बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। समझा क्या? यस सर। अब आप एक काम करेंगे, ये चीज़ को बड़े अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। इसको आप अपने सादे रजिस्टर में भी लिखने का है, और बाद में जो अपन बना रहे स्टार मार्क वाले क्वेश्चन जो लिख रहे हैं अपन, उसके पहले पेज आपने छोड़े होंगे 3-4 पेज, 2-3 पेज, उस पेज में ये प्रॉपर्टी सारी लिखने की है, ठीक है। चलो लिखो बोला फटाफट, पहले ये लिख लो पॉज करके।
ओके, अभी ये ठीक है, यस। इसमें और एक चीज़ रहती है बेटा, ये तो हो गया इफ 4 नंबर आर इन प्रपोर्शन। अब एक चीज़ इसमें रहती है इफ 3 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। इफ 3 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, देन अगर 3 नंबर बोले हुआ, 3 नंबर प्रपोर्शन में बोले हुए हैं तो उसको अपन कैसा लिखेंगे, उसको अपन ऐसा लिखते हैं बेटा A/B इक्वल टू B/C। 3 ही नंबर है हमारे पास A B C, लेकिन ऐसा बोलेगा तीनों प्रपोर्शन में, तो उसका मतलब रहेगा बेटा A/B विल बी इक्वल टू B/C। समझा गया? यहाँ पे 4 थे तो यहाँ B के जगह यहाँ पे C और D आ जाता था, अब यहाँ 3 ही है तो इसका जो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हमारी बन गई, 3 नंबर प्रपोर्शन में है। तो अब यहाँ पे जो रहेगा बेटा फर्स्ट प्रपोर्शन, ए को बोलेंगे अपन फर्स्ट प्रपोर्शनल, बी को बोलेंगे अपन सेकंड प्रपोर्शनल और सी को बोलेंगे ऑब्वियसली थर्ड प्रपोर्शनल। लेकिन बी के इसमें और एक दो नाम, बी को अपन बोलेंगे मिडल टर्म भी बोलेंगे, उसके बाद में बी को अपन ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, जियोमेट्रिक मीन, और इसको अपन मीन प्रपोर्शन भी बोलते हैं, मीन प्रपोर्शन। ये सारे नाम ध्यान में रखना, जो बी है, बी के इतने 4 नाम, कौन से 4 नाम है बीच वाले के, एक तो सेकंड प्रोपोर्शनल बोलते हैं आम भाषा में, या तो मिडल टर्म बोलेंगे उसको, या तो जियोमेट्रिक मीन बोलेंगे, या तो मीन प्रपोर्शन बोलेंगे। जियोमेट्रिक मीन क्यों बोल रहे अभी बताता मैं आपको। देखो ये समझा के आपको यहाँ तक। फिर इसकी प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी है इसकी एक प्रॉपर्टी है बेटा, आप देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो ऐसा, तो क्या आएगा, बी ए इंटू सी विल बी इक्वल टू बी इंटू बी। बी इंटू बी क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर। मतलब एक प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी बेटा, जब भी बोलेगा कि 3 नंबर प्रपोर्शन में है तो बीच वाला जो नंबर रहेगा उसका स्क्वायर इक्वल टू जो आखिरी के जो 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट। तो ये एक अहम प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, यदि इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ये 2 चीज़ आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये जो है ना फंडा, ये इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। यदि कोई नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, रूट से अपन निकालते तो इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, इसलिए ये टर्म को अपन ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी भी अच्छे से याद रखना। 3 नंबर प्रपोर्शन में है तो क्या हो जाता, सेकंड नंबर कॉमन आ जाता, उसके वजह से क्या होता, जब अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, दैट इज बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ओके, यस। अब इसमें सर क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी लिख लो आप अच्छे से। ठीक है सर, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है बताता आपको, क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके बताता। मान लो आपको ऐसा बोले हुआ है, या फिर ऐसा बोले हुआ रहेगा, 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, और 4 नंबर दिए हुए हैं 8, 16, 9 और चौथा दिए भाई, 3 ही नंबर दिए। अपने को बोलेगा फाइंड 4th नंबर, चौथा नंबर अपने को फाइंड करने का। तो कैसे फाइंड करेंगे चौथा नंबर, पहले तो क्या बोला है प्रपोर्शन में, प्रपोर्शन में तो मतलब क्या रहेगा बेटा, 8/16 विल बी इक्वल टू 9/(x), है ना। ये डायरेक्टली अपन प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी। यदि 4 नंबर प्रपोर्शन में तो आखिरी वाले, पहले और आखिरी का जो प्रोडक्ट रहेगा, मतलब 8 × x विल बी इक्वल टू बीच वाले 2 टर्म का प्रोडक्ट 16 × 9। अब आगे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो वही होने वाला है। देखो ये अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 × x विल बी इक्वल टू 16 × 9। तो अपना टाइम बचाने के लिए ये प्रोसेस से अच्छा डायरेक्ट इस पर अपन जंप कर सकते हैं। क्या, 4 नंबर यदि प्रपोर्शन में है तो एक्सट्रीम वालों का मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू मिडल वालों का मल्टीप्लिकेशन। बस अब इसको सॉल्व करने का, x विल बी इक्वल टू 16 × 9/8, 1 × 2 = 9 × 2 दैट इज 18। चेक कर लो एक बार, आ रहा है बराबर प्रपोर्शन में, 18/16 इक्वल टू 9/18 आ रहा है क्या, 1 × 2 = 1 × 2 = आ रहा। चौथा प्रोपोर्शनल क्या था, 18। पक्का, यस सर। यदि आपको ऐसा बोले हुआ है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, स्पेलिंग देख लेते, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, ध्यान में लिख ही देता है, प्रोपोर्शनल, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल।
थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने का है और नंबर दिया हुआ है बेटा, नंबर दिया है 12, 36, 48। थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने को बोले हुआ है, तो क्या है सर डायरेक्ट तो दिया थर्ड प्रोपोर्शनल 48 ऐसा नहीं बेटा, थर्ड प्रोपोर्शनल यदि पूछे हुआ है ना अपने को, तो ये पहले दो तो प्रोपोर्शनल है, फिर ये जो अगला दिया है ना वो चौथा रहता है। तीसरा पूछा इसका मतलब तीसरा इसमें नहीं है, तीसरा मिसिंग है, लेकिन 3 नंबर तो दिख रहे सर, तो फिर क्या करने का, 3 नंबर दिख रहे बेटा, तो यहाँ पे लिखने का 12/36 विल बी इक्वल टू, थर्ड वाला अपने को दिया नहीं, थर्ड वाला ब्लैंक है, तो ये जो 48 है बेटा ये चौथा वाला, एक छोटा सा इसमें अलग चीज़ है, इसमें कन्फ्यूजन करके थर्ड प्रोपोर्शनल डायरेक्ट 48 दिख रहा है। लाइट चली गई, मैं दिख रहा है आपको, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन मेरी आवाज़ तो आ ही रही है, नहीं दिख रहा, ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं गायब हो जाता, मेरी आवाज़ और स्क्रीन आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये बेटा ये जो डायरेक्ट थर्ड प्रोपोर्शनल बोला, तो डायरेक्टली उठा के ये थर्ड नहीं लिख लेने का, थर्ड पूछे हुआ है 3 नंबर दिए, इसका मतलब ये आखिरी वाला बेटा चौथा वाला नंबर है, तो इस तरीके से अपने को लिखना पड़ेगा और फिर इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। करो फिर अब 12 × 48 = x × 36, तो x क्या आ जाएगा बेटा, 12 × 48/36, 1 जा 3 जा 1 जा 16 जा, x क्या आएगा बेटा 16। देखो चेक करके 12/36 अपन ने क्या निकाला थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कहाँ पे रहता है यहाँ पे, 16/48 आ रहा क्या सेम, 1 जा 3 जा 1 जा 3 जा। पक्का समझ में आया, यस सर। और एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है बेटा कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन मतलब बेटा याद है क्या, मीन प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, मैंने बोला याद नाम रखो, मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच वाला टर्म्स, और वहाँ पे सिर्फ 3 ही नंबर रहेंगे, 3 नंबर रहेंगे प्रोपोर्शन में, और बीच वाला टर्म अपने को पूछा हुआ है। तो अब ये जो 2 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, मान लो यहाँ पे 10 और 10 मतलब 32, 2 and 32 दिया है, तो ये 2 नंबर दिए अपने को, मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, मतलब अपने को बीच का नंबर फाइंड करने का है। ये 2 नंबर है कौन थे, एक्सट्रीम वाले नंबर है। तो मीन प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, डायरेक्ट मैंने आपको बोला था याद है क्या, b = √AC, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के आंसर आ सकता है अपना, ठीक है। यदि आपको लंबा भी जाने का है तो लंबा क्या रहेगा, 3 नंबर प्रोपोर्शन में, तो a/b = b/c, पुट करो वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 2, b तो अपने को फाइंड करने का, मीन प्रोपोर्शन मतलब b अपने को ढूंढने का है, तो c क्या है बेटा 32, फिर क्या आएगा 2 × 32 = b², तो 64 = b², तो b क्या आएगा बेटा 8, या डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा b √2 × 32 दैट इज b √64 दैट इज b = 8, ठीक है। चेक कर लो बरोबर है क्या, 2/8 = 8/32 आता क्या, 1 जा 4 जा 1 जा 4 जा, यस ठीक है। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस रहेंगे कि फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो आपको उस हिसाब से बरोबर से इसको सॉल्व करने का है, ठीक है। यस सर, ये एग्जांपल्स आपको लिखने होंगे तो आप लिख सकते हैं, लिख लिया, यस सर, ये यस सर, ओके। चलो फटाफट एक्सरसाइज पे आगे मैं 1-2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता, फिर बाकी आपको करने हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस आर, 3 नंबर दिए हैं, चौथा प्रोपोर्शनल पूछा सर, एकदम सिंपल, 4 है नंबर प्रोपोर्शन में है, मतलब 4/6 = 8/x, so x will be equal to 8 × 6/4, 1 जा 2 जा, तो x क्या रहेगा बेटा 12, खत्म एकदम पंचट। थर्ड प्रोपोर्शनल टू, थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब 12 थर्ड प्रोपोर्शन पूछा बेटा, मतलब यहाँ पे 3 ही नंबर है, 3 नंबर रहेगा तो क्या रहेगा, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे हुआ है, तो ये 2 पहले 2 है, 12/18 = 18/x, ये समझा क्या। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा और बेटा अपने को 2 ही नंबर दिए, यदि 4 रहते थे, जैसे यहाँ पे 4 नंबर 3 नंबर देते थे और थर्ड प्रोपोर्शनल रहता था, इसका मतलब टोटल 4 नंबर है। अब यहाँ पे 2 ही नंबर दिए और तीसरा पूछा, तो अपन 2 नंबर देके 2 नंबर थोड़ी ना फाइंड कर सकते, अपन एक ही चीज़ फाइंड कर सकते हैं, तो ये 2 और ये एक चीज़, तो टोटल कितने नंबर है प्रोपोर्शन में, सिर्फ 3 ही नंबर है, 3 ही नंबर प्रोपोर्शन में है, तो अपनी ये वाली प्रॉपर्टी रहेगी, इसको डायरेक्टली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। अब 3 नंबर जब प्रोपोर्शन में रहता तो क्या प्रॉपर्टी रहती बेटा, b² सॉरी, या फिर डायरेक्ट ठीक है, b = √AC। अपने को इसमें क्या निकालने का बेटा, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड वाला कौन सा रहता है, इसमें c रहता,
बी को तो अपन मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं, तो बी क्या है यहाँ पे, सेकंड नंबर क्या है बेटा 18, तो 18 क्या है यहाँ पे अंडर रूट ए क्या रहेगा 12 और सी तो अपने को फाइंड करने का है, तो ये अंडर रूट से अच्छा स्क्वायर वाली वैल्यू ले, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी क्या है 18, तो 18 का स्क्वायर इक्वल टू ए क्या है 12 और सी क्या है फाइंड करने का है, 18 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 18 का स्क्वायर होता है सर 324, तो 324 अपॉन 12 इक्वल टू सी, तो सी इक्वल टू क्या आएगा 27। ठीक है सर, प्रॉपर्टी नहीं ध्यान में आ रही तो फिर अपना नॉर्मली सॉल्व करने का जैसा करते, 3 नंबर प्रपोर्शन में रहेंगे तो क्या रहेगा ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, ए दीवा था 12, बी दीवा है 18 तो सी निकालने का है, तो एक ही चीज़ हो जाती है बेटा, देखो 18 इंटू 18 अपॉन 12 वही बात है, बी स्क्वायर अपॉन 12, तो आएगा आंसर आपका 27। तो कितने नंबर प्रपोर्शन में सर ये कैसे पता चलना, ये सिंपल बेटा है, देखो यहाँ पे दिए हुए है 3 और एक पूछा हुआ है, तो टोटल कितने नंबर रहेंगे बेटा, ये 3 और ये 1 4, इसका मतलब टोटल कितने प्रपोर्शन में नंबर है 4 प्रपोर्शन में रहेंगे, तो ये प्रॉपर्टी लगाने का। अब यहाँ पे कितने नंबर दिए हुए 2 और पूछा 1, तो टोटल कितने नंबर हुए 3, तो कितने नंबर प्रपोर्शन में 3, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाने का। ठीक है, यस सर। अब देखो मीन प्रपोर्शन पूछा बोले तो वही 3 वाला, मीन प्रपोर्शन बिटवीन दिस टू, मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट बेटा, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 81, तो ये आता बेटा 5 इंटू 9, डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट, 5 इंटू 9 क्या होगा बेटा 45, तो मीन प्रपोर्शन आएगा 40। ठीक है, यस सर। बस इसी तरीके से इसमें क्वेश्चंस है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस है इसमें जो आपको दिक्कत दे सकते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं समझने का सर कुछ नहीं आ रहा, अरे बेटा 4-5 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, बाकी तो आ ही रहे, और यदि नहीं भी आया तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पहली बार सॉल्व करेंगे, फिर मेरे बताने के बाद तो आते ही, ऐसा जरूरी नहीं सारे ही क्वेश्चन आपको पहली बारी में आ जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के आ जाते थे, ये थोड़ा तो आगे लेवल रहेंगे ना। सिर्फ मेरा आपको पहले सॉल्व करने का बोलने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये रहता कि आप थोड़ी सी मेहनत करो, आप आइडेंटिफाई करो कि कोई चीज़ आपको हार्ड जा रही, कोई चीज़ जा रही, बस उतना ही। अब किसको हो सकता है पूरे ही आ गए, किसको हो सकता है एक भी नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सॉल्व करके बताने वाला है, हुई दूसरे बार में आपको आ जाएगा, तो ऐसा टेंशन नहीं लेने का सर, आ ही नहीं रहा पहली बारी, मैंने बताया ही नहीं ना मेरे भाई, जितना आता उतना ट्राई करने का, बाद में मैं तो पूरा सॉल्व करूंगा ही, मैं आपको पहले ही बता देता हार्ड वाले, ताकि आपका मनोबल डाउन ना हो कि सर नहीं आ रहा, मैंने स्टार मार्क कर दिया तो मैक्सिमम चांसेस है नहीं चाहिए, आ गया तो अच्छी बात है। तो ये वाले क्वेश्चन में लोड नहीं लेने का, बाकी में आपने सॉल्व करके देखने का। तो 6th वाला एक स्टार मार्क है, देन एक 12 वाला स्टार मार्क है, देन एक 16 वाला स्टार मार्क है, आप भी मार्किंग करते जाओ मेरे साथ में, फिर एक 17 वाला स्टार मार्क है, ये तो 3 स्टार है, देखते हैं इसको बाद में, फिर एक 27 वाला स्टार मार्क है, फिर आखिरी के 2-3 क्वेश्चन तो रहते ही लेंदी वाले, 29 और 30 सपोज, ये भी कोई खास बात नहीं, 29 सिर्फ 30। ठीक है, तो ये जो 5-6 क्वेश्चन मैंने स्टार मार्क किए, यही आपको दिक्कत दे सकते हैं, बाकी तो इजी है, अगर नहीं भी आ रहे तो भी कोई टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा एफर्ट लेके इसको थोड़ा सा टाइम देंगे और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जितने आए उतने आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं कल पूरे के पूरे तो सॉल्व करूंगा ही। ठीक है, यस सर। तो एक बार पूरा इसको अच्छी तरीके से जो मैंने लिखा उसको पढ़ लो पहले प्रॉपर्टीज को, और फिर क्वेश्चन आप ट्राई करो। ठीक है, ओके सर। अभी यहाँ पे लाइट चली गई, इसको ज़्यादा देर में कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।